नमस्कार दोस्त, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड चश्मा। और आज हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन के बारे में। तो आजकल लॉकडाउन से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो लॉकडाउन के बारे में ना जानता होगा। आजकल जो लॉकडाउन का शब्द है वो हर एक छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक के ज़ुबान पे आ चुका है लॉकडाउन। और लॉकडाउन में थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे, लास्ट मोर देन 1 ईयर से हम लोगों ने लॉकडाउन का सामना किया और हम लोगों ने क्या क्या अपने आप को चेंजेस किए। कोरोना के बारे में मालूम चला, वो मंथ था दिसंबर के लास्ट होते होते और इंडिया में लगभग जनवरी में 6 जनवरी के आसपास 1-2 केसेस धीरे धीरे आने लगे थे। तो उस समय किसी को कोई आइडिया नहीं था क्या करना चाहिए, क्या सिम्टम हैं इसके, कैसे होता है, क्या इसके मतलब इससे सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है। तो होने लगा काफ़ी तेज़ी से इसका फैलाव होने लगा। तो उतना जानलेवा नहीं था जितना लोग अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा और जो कम्युनिकेशन है उसके द्वारा लोगों ने फैलाया हुआ था। तो इसका सिलसिला चलता 22 मार्च वो ऐसा दिन आया जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। कहा सुबह के 7 बजे से शाम के 9 बजे तक एक जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। देखा गया कि काफ़ी पॉजिटिव रहा, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। फर्स्ट लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो जाता है 23 को शाम को और 24 मार्च लॉकडाउन लग जाता है। और लॉकडाउन लगने के बाद सभी हर जगह जो चीज़ जहाँ जो लोग थे वहाँ पे वो फंस चुके थे। जो उत्तर प्रदेश से मुंबई जॉब करने या कमाने जाते हैं, अपने व्यवसाय जीवनी चलाने के लिए बाहर जाते हैं, वो वहाँ फंस गए थे। और जो जहाँ गया था वो वहाँ पे फंस गया था। तो काफ़ी लंबा और 100 साल में ये पहली बार हुआ था कि ऐसा कुछ कर्फ्यू टाइप में लग गया था। आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 21 दिन तो उन्होंने अपना जैसे तैसे करके अपने आप को एक रूम में या एक घर में क्लोज करके बंद करके उन्होंने रखा। उसके बाद ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा और काफ़ी दिन चलने के बाद फिर लोगों ने सोचा कि 21 दिन में ये टल जाएगा, वैक्सीन आ जाएंगी, इसका कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। उस समय भी किसी को नॉलेज नहीं था, रियली किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था कि इसको कैसे किया है। तो धीरे धीरे WHO ने कुछ अपडेट किया और अपडेट करने के बाद और धीरे धीरे लोगों को मालूम होने लगा कि हाँ ये उतना जानलेवा नहीं है जितना स्टार्टिंग में लोगों ने बताया गया था। और इसके वजह से न जाने कितने जॉब लोगों ने छोड़ दिए, वहाँ पे गए नहीं, वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं किए, जिसके वजह से उनको उस कंपनी ने निकाल दिया। शुक्र था कि जो गवर्नमेंट में जो जॉब करते थे उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, डर उनको भी था। लेकिन क्या किसी गवर्नमेंट ने किसी सरकारी कर्मचारी को नहीं निकाला था, लेकिन वो भी डर रहे थे, वो भी उस काम को करने के लिए वो सक्षम नहीं थे। सक्षम ना होने के सबसे बड़ी बात है कि उसके बारे में ये नया वायरस होने की वजह से किसी को अच्छी तरह से जानकारी नहीं थी कि इसको कैसे हैंडल किया जाएगा। जब वुहान चाइना में ये सुना गया था, जो डॉक्टर किसी मरीज को देखता था वही मर गया, तो अपने इंडिया के डॉक्टर और अफ्रेड हो गए थे, डर गए थे, जिसके वजह से लोगों को टच करना नहीं चाहते थे। अपने पास किट भी नहीं था कि और ये सिलसिला आपका जून तक चलता रहा। और जून के बाद 8 जून से लॉकडाउन 1 अनलॉक वगैरह होने लगा धीरे धीरे। दिसंबर आते आते थोड़ा सा कुछ कंट्रोल भी पाया गया था और अनलॉक 7.0 का यहाँ पे क्लोज करके लगभग 95% एवरी सेक्टर ओपन कर दिए गए थे। जो छोटे लेवल के बच्चे थे उनको पता ही नहीं था कि ऑनलाइन कैसे एजुकेशन लिया जाता है, कैसे नहीं लिया जाता है। और जो बड़े बच्चे थे जो ऑनलाइन अपना एजुकेशन लेते थे उनको थोड़ा सा आइडिया होता था कि एजुकेशन ऑनलाइन कैसे लिया जाता था। तो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म
सुधारा गया था और धीरे धीरे बच्चों ने अपना ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे अभी पटरी पे आई थी गाड़ी, तब तक फिर से मालूम चला कि आपका लॉकडाउन फिर से कई देशों में लग चुके हैं और अपने इंडिया में भी तैयारी की जा रही है कि लॉकडाउन आने वाला है। किसी भी कंट्री को पता नहीं था कि ये इतना भयानक पैंडेमिक आएगा। तो कोई देश, कोई भी कंट्री पहले से प्रिपेयर नहीं था। तो जाहिर सी बात है, इंडिया में 1.3 बिलियंस पॉपुलेशन रहती है। अगर 10% भी बीमार अगर हो जाते हैं, अप्रॉक्स हम मानते हैं 10% अगर बीमार हो जाते हैं, तो सबको ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया पहले से प्रिपेयर नहीं था, हो भी नहीं सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंट्री हैं, इटली हो गया, अमेरिका हो गया, उनके हालत ख़राब हो चुके थे। तो हमारी इंडिया तो अभी भी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। और इस समय साल जो अभी इतना भयानक बीता है, और आप लोग सोचते हैं कि हमारी कंट्री हमको ये चीज़ नहीं प्रोवाइड कराती है। जहाँ तक हो सकता है इंडिया आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। आप लोग सोचते हैं कि हमारे कंट्री में नहीं मिल रहा है और दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका बस भ्रम है। कोई कंट्री रेडी नहीं है कोरोना वायरस से। हाँ, कुछ कंट्रियाँ जो समृद्ध हैं वो धीरे धीरे अपने आप को उस पर वर्क किया और धीरे धीरे उसको थोड़ा काबू में पाने की कोशिश की। जब धीरे धीरे उन्होंने कोरोना के ऊपर काबू पा गए, तो धीरे धीरे सब चीज़ सिमिलर हो गया और सब चीज़ थोड़ी सी एविएशन जो फ्लाइटें थी कुछ ओपन हो चुकी थी। अभी बहुत सारे गल्फ कंट्री में ऐसी हैं कि जो फ्लाइटें अभी नहीं चल रही हैं। बहुत सारे कंट्रियों को ब्लॉक करके रखा गया है। तो देखिए, अगर कोई भी पैंडेमिक आती है तो सबसे पहले गवर्नमेंट से पहले आपको सुरक्षा करना है, अपने आप का सुरक्षा करना है। अगर आपके पास है तो अपने परिवार की सुरक्षा करिए, और आपके पास उससे ज़्यादा कुछ है आपके पास तो आप लोगों की सुरक्षा करिए। अगर आपके पास इतना है कि आप एक गांव का सुरक्षा कर सकते हैं तो आप एक गांव की सुरक्षा करिए। लेकिन आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने आप को सुरक्षित करिए। और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं तो अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। जब अपने आप को सुरक्षित करेंगे तो समझिए कि वो सबसे बड़ा आपका योगदान है। जब अगर टोटल डिपेंड हो जाएंगे कि गवर्नमेंट ही सब करेगी, तो ये सब भूल जाइए कि गवर्नमेंट आपको फुलफिल नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। अगर किसी एक स्टेट में अगर वो शुरू करेगी काम करना तो दूसरे स्टेट आते आते 6 महीने बीत जाएंगे। तो कोरोना 6 महीने का टाइम नहीं देता है। तो ये सब समझिए। वैक्सीन आपका स्टार्ट हो चुका है फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग से सब इंडिया में वैक्सीन स्टार्ट हो चुका है। आपकी जनसंख्या 1.3 बिलियन से अगर 1 लाख पर डे लगे, 1 लाख ऑल ओवर इंडिया में, तो 37 ईयर्स लग जाएंगे वैक्सीन को लगाने में। आप सोच सकते हैं, अगर 1 लाख प्रोडक्शन आपको लग सकता है तो 37 ईयर्स लग जाएंगे वैक्सीन लगाने में। और 37 ईयर के बाद आप जान सकते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप की सुरक्षा करेंगे तो वो बेहतर है। और अगर आप अपने की सुरक्षा कर रहे हैं तो समझिए कि आप भारत को बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। अगर आप जीवित हैं तो ही कल आप इंडिया के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, अगर आप जीवित ही नहीं रहेंगे तो इंडिया के बारे में क्या सोचेंगे। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ रही हैं उसको आप फॉलो करिए। देखिए, बहुत सेक्टर इफेक्टेड हुए हैं, धीरे धीरे पटरी पे आ रही थी, फिर बीच में अचानक जो ये मार्च लास्ट और अप्रैल का जो स्टार्टिंग हुआ है, तो इसमें जो कोरोना का है, आप महाराष्ट्र और बहुत सारे स्टेट में देख सकते हैं बहुत बुरा हाल है। हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, बहुत अच्छे रैंक में नौकरी करने वाले के फैमिली में नहीं मिल रहा है, तो आम लोगों को कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले आप अपने आप की सुरक्षा करें और उसके बाद हो सके तो आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उसकी सुरक्षा करें।
ना इस कोरोना वायरस ने हमको इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड ऐसे हमको सिखा गए शायद कभी हमने सुने नहीं थे, जैसे मास्क, सैनिटाइज़र, पेंडेमिक, क्वारंटाइन, वैक्सीन। ऐसा प्लस पॉइंट है सिखाने के लिए, लेकिन कोरोना प्लस पॉइंट नहीं था हमारे लिए और देश के लिए, और किसी भी देश के लिए प्लस पॉइंट नहीं। इसको तभी भगा सकते हैं जब आप इस पे अच्छी तरीके से अपने आप को सिक्योर करेंगे। जब आप सिक्योर करेंगे तो आपका देश सिक्योर होगा। सोचिए, अगर आपको कुछ हो जाता है तो कल देश को चलाने वाला कौन होगा? आप ही लोग की वजह से ये देश चलता है। अगर आप समझिए कि आप देश के एक बहुत अच्छे नागरिक हैं और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं उसके अनुसार आप फॉलो करेंगे तो आप अपने को अपने परिवार को सुरक्षित कर पाएंगे। ये था आज का हमारा मैसेज। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।